सो ऑल राइट, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद मैंने खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और इस वीडियो को एडिट करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये वीडियो मैंने 4 से 5 दिन पहले शूट किया था। हेलो गाइस, दिस इज़ शबनम एंड वेलकम टू माय चैनल। अब वीडियो तक आ गए हो तो पूरी देख के जाना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा या मोटिवेशन तो मिलेगा ही। तो ये उन दिनों में से एक दिन था जब मैं थोड़ा लेट उठी थी। आई थिंक 8 या 9 बजे उठी थी और उठते ही सबसे पहले मैंने अपना बेड रेडी किया, क्योंकि जब ये रज़ाई जब तक ये बेड पे रहती है ना, मेरा सोने का दिल करता रहता है। तो मैं सबसे पहले उठ के इसी को ठिकाने लगा देती हूँ कि ये ठिकाने रहेगा तो मैं भी ठिकाने लगी रहूँगी। आई मीन स्टडीज़ करती रहूँगी। तो शिविन सर का लेक्चर देखने के बाद मैंने ये टाइम टेबल बनाया था, वीडियो देखा था मैंने उनका यूट्यूब पे, और ऑलरेडी मैं 4 से 5 दिन पीछे चल रही थी। 4 जनवरी को मैंने ये बनाया था और फिर 6-7 दिन मैंने अच्छे से फॉलो किया और उसके बाद मुझे घर जाना पड़ा, जिसकी वजह से जनवरी की फुल वाट लग गई है। अब उसी को हम ठीक करने के लिए यहाँ पे अपना एक नया टाइम टेबल बनाएंगे, एक नया शेड्यूल बनाएंगे। तो उठते ही ग्लास भर के गर्म पानी पी लिए और यहाँ पर मैं अपना शेड्यूल बना रही हूँ। शेड्यूल के हिसाब से मुझे 31 जनवरी तक एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी पूरा निपटाना है। साथ में मैंने सोचा है कि मैपिंग भी कर लूँगी, क्योंकि एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट सर ने मैपिंग में करवाया है और ज्योग्राफी मैंने पहले से करके रखा है, तो मुझे बस रिवीजन करना है। तो उसके लिए मुझे लगता था 4-5 दिन काफ़ी है। और फिर पूरा रिवीजन के बाद एक सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे और हम लगाएंगे अप्रैल से फुल लेंथ टेस्ट। ये मेरा अभी तक के पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग है। अब ये पूरा शेड्यूल कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये आपको आने वाले व्लॉग्स में दिख जाएगा। तो अभी अभी शेड्यूल बनाया था और जैसे कि जब भी हम शेड्यूल बनाए रहते हैं तो फुल मोटिवेटेड रहते हैं कि हम पूरी सिलेबस को फाड़ देंगे, किताबों को एक साइड कर देंगे पढ़ पढ़ के। तो बस इन्हीं सारी मोटिवेशंस को लेके मैं अपना पहला सेशन लेने बैठ गई, जहाँ पर मैं कर रही हूँ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मेरा ऐसा सीन है कि मैंने 2-3 बार कर रखा है बट सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं वापस से लेक्चर्स देख देख के रिवीजन कर लूँगी। इससे क्या होगा कि एक्टिव रिकॉलिंग भी हो जाएगी और अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जहाँ तक कि एनवायरनमेंट का कंसर्न है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले से आती है, इकोसिस्टम वगैरह, इकोलॉजी वगैरह, क्योंकि मैंने 12th में जब मैंने नीट दिया था ना, तब अच्छे से कर रखा था और मेरे क्वेश्चंस भी बन जाते थे। तो यहाँ पर मेरा बेसिक तो पूरा क्लियर है, बट वो था नीट और ये है यूपीएससी। इसके सवालात तो मेरी बैंड बजा देते हैं, तो इसलिए मैं इसको और अच्छे से करना चाहती हूँ और इसलिए कर भी रही हूँ। ठीक है, और आप भी करिए, और यहाँ तक बने हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, फिर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम अपना अगला सेशन लगाएंगे। इसमें मैं कर रही हूँ मैपिंग। शुरू शुरू में मैपिंग तो बहुत बोरिंग लगती थी। आई एम नॉट दैट पर्सन जिसको ह्यूमैनिटीज़ बहुत पसंद है। मैं थोड़ा टेक्निकल हूँ, मतलब मैंने नीट किया है, मुझे जेडबल करना था, बट कुछ वजह से मैंने नीट की तैयारी की थी और लक बाय चांस नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ यूपीएससी में आ गई। अब मैं यहाँ यूपीएससी कर रही हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने थोड़ा और अच्छे से पढ़ के नीट निकाल लिया होता, बट अब इतनी एज हो गई है कि नीट दे नहीं सकते और यूपीएससी के अलावा कोई चांस नहीं है हमारे पास। तो हम पूरा मिला जुला के लेखा जोखा निकलता है कि पढ़ ले बेटा, यही मौका है, उसके बाद नहीं तो फिर तुम्हें किसी घर में चूल्हा चौका करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी नहीं हुआ तो अपने को तो और कुछ आता भी नहीं है और हमारा बैकग्राउंड भी इतना एजुकेशनल नहीं है। मतलब मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है और जॉब तो मैं करना नहीं चाहती हूँ ऐसी कॉरपोरेट जॉब। तो मिला जुला के हमारे पास बचा है यूपीएससी। तो और हमारे पास और बचा है साथ में सिर्फ 3 महीने, क्योंकि आखिर का जो महीना होगा वो तो सिर्फ टेस्ट वेस्ट और एंजाइटी में जाने वाला है। पहले मैंने सोचा था कि मार्च तक सारा निपटाएंगे, पर जनवरी ख़त्म हो चुका है तो अब हम अप्रैल तक निपटाएंगे। बट आप ये नहीं सोचना कि फरवरी ख़त्म हो जाएगा तो हम मई तक निपटाएंगे, क्योंकि तब तक हम खुद निपट चुके होंगे। ठीक है, तो मैपिंग का भी ये सीन है कि सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, चीज़ें याद भी हो रही है। पहले भी मैपिंग कर रखा है मैंने, बट फिर वही सेटिस्फेक्शन के लिए मैं वापस से कर रही हूँ। फिर शाम की चाय की जगह पे मैंने लंच किया, क्योंकि थोड़ा देरी हो गई थी। दाल चावल इतना टेस्टी था कि खाया नहीं जा रहा था, तो कैसे कैसे तो मैंने खा लिया। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत टाइम पास किया यहाँ वहाँ। आई थिंक मैंने घर के थोड़े बहुत काम वाम किए, सफाई वफाई की, झाड़ू पोछा जो करना था। देन उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी शाम में 6 बजे के आसपास,
क्योंकि मंडे था उस दिन, तो फिर मार्केट लगी हुई थी, तो मैं पूरे 1 हफ़्ते की मार्केट ले आती हूँ। मैं इतना ले आती हूँ कि 2 हफ़्ते भी चल जाते कभी-कभी, क्योंकि मुझे खरीदने-वरीदने समझ ही नहीं आता है कि मैं कितना खरीदूँ, क्या खरीदूँ? क्योंकि अब घर पे हूँ नहीं, तो मैं बाहर हूँ, मतलब मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे खुद सब करना पड़ता है, तो मैं सीख रही हूँ धीरे-धीरे। आते ही मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और थोड़ा बहुत देखा क्या पढ़ना है, क्या करना है, और फिर वापस से लग गए हम एनवायरनमेंट में। अभी तक मैं एनवायरनमेंट का ये सोच रही थी ना कि जो सर करा रहे हैं उनका लेक्चर से पूरा करने के बाद मैं शंकर आईएएस पढ़ूँगी। बट उसके बाद जो टाइम बचा ना मेरे पास, उस हिसाब से तो शंकर आईएएस इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जा सकता। तो मैं सुदर्शन सर के नोट्स पढ़ लूँगी और एक बार रिवाइज़ भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था पहले। उसके बाद डिनर किया, पालक लाई थी, पालक को अच्छे से तड़का लगाया दाल में, और उसके बाद ये दाल खाने लायक की हो गई। तो मैं अपने ही खाने की बुराई कर रही हूँ, वैसे करना नहीं चाहिए। और डिनर कर लिया। अब कुछ दिनों से मैं हेल्दी डाइट का ढोंग लेके चल रही हूँ, तो उसी को फॉलो करते-करते मैंने इंजीर और खजूर भिगो दिए, और साथ में अपना स्किन केयर किया, जो स्किन देखने लायक नहीं है, क्योंकि हम वैसे स्किन केयर नहीं, हम स्किन ट्रीटमेंट करते हैं। जब ख़राब हो जाती है, बैंड बज जाती है, तो उसको ट्रीट करने बैठ जाते हैं। फिर साथ में मैंने भिगोया ये चिया सीड्स, क्योंकि थोड़ा वेट लॉस वगैरह करना है और एपेटाइट को मैनेज करना है। और सबसे बड़ा एम प्री क्लियर करना है, मेंस की हम फिर सोचेंगे, क्योंकि अब प्री ही करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और कुछ लोग नए नहीं होते, पुराने होते हैं, फिर भी वीडियो देख के जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब हो चुकी है गुड नाइट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।